फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में एक फ्रंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है पेट्रोल। इसका बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और जैसे कि आप टाइटल देख रहे हो, आज एक बेसिक सा वॉक थ्रू और एक ओनरशिप रिव्यू दूंगा मैं इस Hyundai ग्रैंड i10 Nios के बारे में। तो यस, चलते हैं आगे। तो यस गाइस, तो अभी आज हम लोग मैं एक वॉक थ्रू दूंगा आपको एक ओनरशिप। ये कोई ऐसा एकदम फीचर्ड या स्पेसिफिकेशन वाला वीडियो नहीं होने वाला है, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको अगर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन जानने हैं तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये आपको पता है। तो यस, ये एक ओनरशिप रिव्यू दूंगा मैं, क्योंकि कार चला के अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने होने आए। फर्स्ट सर्विस भी हो गई है गाड़ी की। तो फर्स्ट सर्विस का वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा रहेगा तो यहाँ पे एक ऊपर लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे देख लीजिए कि Hyundai के फर्स्ट फ्री सर्विस में क्या क्या दिया जाता है। यस, ये वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक वॉक थ्रू अबाउट दिस कार, बॉडी, हेडलैम्प्स, क्या क्या फीचर्स है एक्सटीरियर में, और सेफ्टी जो कि सेकंड चीज़ है, सबसे मेन चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है ये गाड़ी में। और थर्ड चीज़ जो है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है अबाउट द परफॉर्मेंस। यस, क्योंकि ये जो 3 चीज़ें है ना, गाड़ी लेते समय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आपको छोटी मोटी लाइट कम ज़्यादा मिले, इधर उधर ऊपर नीचे सब चल जाता है, बट ये जो 3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक बेसिक वॉक थ्रू दे दूंगा मैं गाड़ी में क्या क्या है, क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हैं। ये आपको चीज़ें दोनों मैग्ना और स्पोर्ट्स मॉडल में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही कि मैग्ना मॉडल में कुछ ये चीज़ें हैं जैसे शार्क एंटीना, प्रोजेक्टर लैम्प्स जो आते हैं आगे नीचे हेडलैम्प्स जगह पे, वो नहीं मिलेंगे आपको स्क्रीन टच इंफोटेनमेंट नहीं मिलेगा, आपको रियर कैमरा जो है पार्किंग कैमरा वो नहीं मिलेगा। बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि शायद ही आपको कुछ मैटर करेंगी। इसके लिए मैंने मैग्ना लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे काउंट में थी ही नहीं कभी, और इनसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट डालना कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आप यही चीज़ें आप बाहर से लगवाते हो, आपको कम प्राइस में बिठा के मिल जाती है ये इजीली। सो ये चलो, ये देख लो, अभी वॉक थ्रू कर दे सीधा जगह पे पहुंच के। चलो, सो ये गाइस, एंड लोकेशन पे पहुंच गए। और जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट पॉइंट जो बेसिक अबाउट द कार लाइक एक्सटीरियर, तो वो वॉक थ्रू करेंगे। तो चलिए अभी थोड़ा एक वॉक थ्रू दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये एक की चेन मिलता है आपको, इसके साथ और एक एक्स्ट्रा की मिलती है जो स्पेयर मैंने घर पे रखी है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की। ये बॉडी इसका बहुत ही एक स्पोर्टी लुक दिया हुआ है, अपने एक हैचबैक सेगमेंट में बहुत ही अच्छी गाड़ी है। तो आपको एक दिखा देता हूँ व्यू। तो फ्रंट प्रोफाइल व्यू के हिसाब से एक बहुत ही बेसिक से प्रोजेक्टर लैम्प्स आ जाते हैं। ये एज अ मैग्ना वेरिएंट है, इसके लिए इसमें फॉग लैम्प्स नहीं है। रेलिंग्स आते हैं स्टार्टिंग में, अगर आप कलर लोगे तो उस कलर के हिसाब से आपको रेलिंग्स मिलेंगे, सिल्वर लोगे तो ब्लैक की आएगी। और साइड प्रोफाइल में इसका 14 इंच का टायर्स है। इट्स ऑल ट्यूबलेस टायर्स आते हैं इसमें। आपको स्पोर्ट्स में DRLs मिलेंगे यहाँ पे, साइड इंडिकेटर्स, और ये इसका साइड प्रोफाइल है। सो गाइस, इसका पेट्रोल का बात करते हैं तो 37 लीटर्स का पेट्रोल कैपेसिटी आता है इसका अप्रॉक्स। और CNG, मैग्ना में आपको CNG मिलेगा। इसका CNG वेरिएंट जो आता है 10 kg इसमें फिट हो जाता है अप्रॉक्स। और बूट स्पेस की बात करें तो 267 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है, बट CNG टैंक लगाने की वजह से इसका बूट स्पेस ज़रा कम हो जाता है। यस, ये इसका बेसिक एक स्पोर्टी लुक है, स्पोर्टी प्रोफाइल है आउटसाइड, जो कि मुझे बहुत पसंद आया इसमें। तो चलिए अंदर चलते हैं। इंटीरियर की बात करते हैं गाड़ी में। एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इसका जो स्पोर्टी लुक है ये हैचबैक में मुझे बहुत सही लगा है। तो चलते हैं अंदर की
इंटीरियर की बात करेंगे बेसिक से, और उसके बाद सेफ्टी की बात करेंगे। सो गाइस, इंटीरियर की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है ये कार में, सीरियसली बताता हूँ। सबसे पहली मेन चीज़ है इसकी स्टीयरिंग में जो ये नेविगेशन दिया हुआ है, नेविगेशन टू योर इन्फो सिस्टम एंड फ़ोन एक्सेसिबिलिटी, ये बहुत ही अच्छा है। ड्राइव करते समय आप इजीली सॉन्ग चेंज मोड सिलेक्ट कर सकते हो, FM, रेडियो, USB, कॉल उठाना रखना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हैंडी मिलती है इसमें वो की है इसके साइड मिरर्स आप एक ही जगह से हैंडल कर सकते हो। दूसरे इसके पावर विंडोज़ है चारों, फ्रंट एंड बैक। तीसरी अच्छी चीज़ है इसके जो सीट है, फ्रंट सीट, ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग, ये आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लाइक आपके हाइट के हिसाब से आपको जैसे व्यू मिलता है गाड़ी में, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से गाड़ी की स्टीयरिंग्स एंड सीट्स एडजस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही होगा। सेफ्टी के हिसाब से दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें एयरबैग्स मिलते हैं पैसेंजर और ड्राइवर को दोनों, विच इज़ कंपलसरी फ्रॉम अप्रैल से कंपलसरी कर दिया है अपने इंडिया में। सेकंड चीज़ जो है इसकी सीट बेल्ट नोटिफिकेशन, अगर आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हो, इवन अगर आपका पैसेंजर सीट बेल्ट लगाना भूल जाता है तो आपको नोटिफिकेशन बजते रहेगा जब तक आप नहीं लगाते, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है वाइल ड्राइविंग, अगर आप 80 क्रॉस कर जाते हो स्पीड लिमिट तो ये आपको नोटिफाई कर देगा कि यू हैव क्रॉस्ड 80 किलोमीटर्स, तो ये एक अच्छा है। उसके बाद एक 100 एंड 110 का एक नोटिफिकेशन आता है। सो ये गाइस, ये एक सेफ्टी के हिसाब से एज अ ओनरशिप रिव्यू मैं दूंगा इस गाड़ी को, क्योंकि ये जो सेफ्टी के पॉइंट्स है, ये जो सेफ्टी फीचर्स है, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। और 1.5 महीने से मैं ये गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये बहुत ही यूज़ में आया है, और ये सब मुझे पता भी नहीं थे जो कि एक मुझे पता चले, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं गाड़ी में। तो गाइस, परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पेट्रोल और CNG, कितना माइलेज देती है गाड़ी। सो अप्रॉक्सीमेटली कंपनी जो बताती है पेट्रोल में इसका 19 to 20 किलोमीटर्स पर आवर का माइलेज आता है, और CNG बताती है 26 to 28। बट टू बी ऑनेस्ट, ये गाड़ी मैंने अराउंड 1000 to 1100 किलोमीटर्स वन स्ट्रेच हम लोग ट्रिप के लिए गए थे, तो उसमें मैंने CNG का जो माइलेज निकाला था वो मुझे मिला था 25 to 26। और एक टैंक फुल में, CNG के एक फुल टैंक में गाड़ी 220 किलोमीटर्स आराम से चली जाती है, आराम से। तो इस हिसाब से आप एक माइलेज निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने जितने बार भी टैंक फुल करवाया है CNG का, टोटली 220 किलोमीटर्स ही चली है, उससे ज़्यादा नहीं चल पाती है। हम लोग पूरे 3 लोग प्लस लगेज भर के लेके गए थे हम लोग, तो उसमें भी 26 किलोमीटर पर kg का माइलेज बहुत अच्छे से दिया है। पेट्रोल में इतना मैं बता नहीं सकता क्योंकि पेट्रोल मैंने ज़्यादा चला ही नहीं है, बट कंपनी जो बताती है 19 to 20, उस हिसाब से एक 15 to 18 मिल जाना चाहिए सिटी में, हाईवेज में। दूसरी बात आती है इसकी स्टेबिलिटी की, कार ड्राइव एक्सपीरियंस। बॉस, ये कार में और वैगनर में चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये जो गाड़ी है, कॉर्नरिंग और इसकी स्टेबिलिटी अमेजिंग है गाइस, सच्ची। इसमें जो ड्राइव करने का मज़ा आता है वो आपको वैगनर में नहीं मिलेगा। इसका व्यूइंग एंगल भी बहुत अच्छा है गाड़ी का। बॉस, अगर कार है तो कार चलाने का मज़ा भी आना चाहिए उतना। तो ये कार का जो स्टेबिलिटी है और जो हैंडलिंग है बहुत सही है, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। खास करके जब घाट सेक्शन आते हैं तब गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। और ये गाड़ी को मैंने घाट में भी आराम से CNG में चला लिया है, तो इतना कभी लैग इशू मेरे को आज तक लगा नहीं इस गाड़ी में। सिर्फ इतना ही है कि जब AC ऑन ऑफ करते हैं तो समझ में आता है कि ये गाड़ी लोड ले रहा है, और वो हर एक गाड़ी के साथ रहता है, ये गाड़ी का इशू नहीं है। जब भी आप AC स्टार्ट करते हो कोई भी कार का, तो कार लोड लेता ही है थोड़ा बहुत। तो बाकी क्या कहूँ ये गाड़ी के बारे में, मेरे को तो बहुत सही लगी है कंपेयर टू वैगनर। ये वैगनर तो कहीं पर भी नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी, ड्राइव एक्सपीरियंस, जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, जो गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, वैगनर बहुत दूर है। तो गाइस, ये मैं रेकमेंड करूँगा सही में। अगर आप लोग सोच रहे हो, कंपेयर कर रहे हो वैगनर वर्सेस i10 का, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल दीजिए, बट जो चीज़ मिलेगी आपको बहुत सही मिलेगी।
क्योंकि मैंने भी ये सोचा था कि वैगनर लेके थोड़े पैसे बच जाएंगे, बट आफ्टर ऑल चीज़ वहाँ पे आ जाती है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, गाड़ी चलाने में भी मज़ा आना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो ये दोनों वेल बैलेंस्ड करती है ये गाड़ी, जो कि मुझे पसंद आई है। और इसका टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा ऑन रोड इज़ अराउंड 7.70। तो ये टोटल विद डिस्काउंट, विद एक्सेसरीज डिस्काउंट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट सब मिला के मुझे 770 में पड़ी है, जो कि मैंने बुक की थी अराउंड 2020 दिसंबर में, और ये गाड़ी मुझे मिली फरवरी में। तो येस, होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइस। अगर कुछ जानना हो ये गाड़ी के बारे में एक्स्ट्रा कुछ, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का ट्राई करूंगा। तो येस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो येस, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, और डू लाइक दिस वीडियो अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। चलो, बाय बाय।